हाय एवरीवन। भाई कार वर्ल्ड के अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, तो मुझे लगा कि मैं कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात, 10 अक्टूबर को यानी कि परसों दोपहर 12 बजे टाटा टियागो ईवी की बुकिंग स्टार्ट हुई और बुकिंग्स इतनी जबरदस्त हुई। इनफैक्ट टाटा ने जितना एक्सपेक्ट करा था उससे भी ज्यादा बुकिंग्स हुई। बेसिकली था क्या कि इंट्रोडक्टरी प्राइजेस अनाउंस किए थे टाटा ने और ये कहा था कि शुरू की जो 10,000 बुकिंग्स होंगी, ये इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग सिर्फ उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होगा। 10,000 के बाद फिर हम रेट्स बढ़ा देंगे। लेकिन 10 अक्टूबर को ही एक ही दिन के अंदर अंदर इतनी बम्पर बुकिंग्स हुई, 10,000 से भी ज्यादा। टाटा वाले बेचारे इतने ज्यादा खुश हो गए कि उन्होंने खुशी खुशी में ये इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग का जो ऑफर है, वो जो इनिशियली 10,000 व्हीकल्स का था, उसको एक्सटेंड करके और 10,000 व्हीकल्स के लिए कर दिया है। सो बेसिकली टोटल 20,000 बुकिंग्स हैं जिन्हें ये इंट्रोडक्टरी ऑफर का फायदा मिलेगा। वैसे कमाल की बात है कि एक 8.5 से लेकर 11.5 लाख रुपए की गाड़ी के लिए टाटा वाले बेचारे कितनी ज्यादा खुशियां मना रहे हैं कि एक दिन में इसकी 10,000 से ऊपर बुकिंग्स हो गई। और वहीं पे स्कॉर्पियो एन देखो, जो कि ऑन रोड करीबन 15 से 25 लाख के बीच में पड़ेगी। 1 मिनट के अंदर अंदर 25,000 बुकिंग हो गई, आधे घंटे में 1 लाख बुकिंग हो गई। महिंद्रा के लिए कितना नॉर्मल है ये, नहीं? उन्होंने तो इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग का ऑफर 25,000 से आगे बढ़ाया भी नहीं किसी के लिए। अरे आप भी थोड़ा सा खुशी मना लेते। लेकिन भी क्या जरूरत है, जब इतनी जबरदस्त डिमांड है, इतनी सेल्स है, तो सही है, लोग पैसे देने को तैयार हैं। सो इनकेस आप लोगों में से भी कोई अगर सोच रहे हो टाटा टियागो ईवी के बारे में, तो नियरेस्ट किसी डीलरशिप में जाके आप पूछ सकते हो कि भी टोटल बुकिंग्स अगर 20,000 ना हुई हो तो हम भी बुक करा लें, थोड़ा इंट्रोडक्टरी ऑफर का शायद फायदा ही मिल जाए। वैसे मैं जानता हूँ कि आज 12 तारीख की रात है तो चांसेस काफी कम है, लेकिन पूछने में क्या जाता है। टाटा टियागो 2 बैटरी पैक्स के साथ आती है, 19.2 किलोवाट आवर और 24 किलोवाट आवर। मैक्सिमम बुकिंग और डिमांड जो है वो 24 किलोवाट आवर की है और उसके अंदर भी जो टॉप मॉडल है XZ प्लस टेक लक्स। और पेंट ऑप्शंस में टील ब्लू और प्रिस्टीन व्हाइट, ये मैक्सिमम डिमांड में है। तो अगर आप लोगों को ये गाड़ी बुक करानी है लेकिन गाड़ी जल्दी चाहिए, तो आप इस वेरिएंट को और इस कलर्स को ना बुक कराना, दूसरों को करा लेना, तो थोड़ी जल्दी मिल जाएगी। इनमें मुझे लग रहा है वेटिंग पीरियड काफी ज्यादा रहेगा। इनफैक्ट टाटा वालों ने बोला भी है कि वो 24 किलोवाट आवर वाला जो वेरिएंट है उसको ज्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे बिकॉज ऑफ हाई डिमांड। दूसरी न्यूज अपडेट, मारुति वालों ने अपनी एस क्रॉस, जिसकी प्रोडक्शन जून के बाद बंद कर दी थी, अब फाइनली अपनी वेबसाइट से ही हटा दी है। सो बेसिकली जुलाई से लेकर सितंबर तक इनके पास कुछ लेफ्ट ओवर स्टॉक होगा डीलर्स के पास, अब वो भी बिक चुका है, प्रोडक्शन हो नहीं रही है, तो वेबसाइट से भी उन्होंने इसको हटा दिया है। तो एस क्रॉस को बाय बाय हो चुका है। तीसरी अपडेट किया कैरेंस के बारे में। भाई गाड़ी खूब जबरदस्त हिट चल रही है, बहुत इसकी डिमांड है और इसका वेटिंग पीरियड अप टू 17 मंथ्स है, बल्कि उससे भी शायद थोड़ा ज्यादा ही है डिपेंडिंग फ्रॉम रीजन टू रीजन। इसका वेटिंग पीरियड का ब्रेकअप मैं बता देता हूँ। जो इसका 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, उसके साथ जो इसका मैनुअल वेरिएंट आता है, उसका हाईएस्ट वेटिंग पीरियड है 17 महीने से भी ज्यादा। लेकिन जैसे आप 1.4 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन में जाते हो विद मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसमें कि इसके लग्जरी और लग्जरी प्लस के ट्रिम्स आते हैं, उनमें वेटिंग पीरियड कम है, 4 महीने से थोड़ा सा ज्यादा। वैसे कमाल की बात है, गाड़ियों की इतनी डिमांड है कि अब 4-5 महीने तो कम वेटिंग पीरियड लगता है। एंड अगेन ये रीजन टू रीजन डिपेंड करेगा, ये फिक्स नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी ने कैरेंस बुक करा रखी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना वेटिंग पीरियड एक बार बता देना और साथ में अपना रीजन भी बता देना, थोड़ा सा एस्टिमेट लग जाएगा कि कौन कौन सी जगहों में अप्रोक्सीमेटली कितना वेटिंग पीरियड है। कैरेंस की अगर बात चल रही है तो एक अपडेट और है कि कैरेंस की 44,000 से भी ज्यादा गाड़ियों का रिकॉल इनिशिएट हो चुका है, क्योंकि गाड़ी के एयरबैग कंट्रोल यूनिट सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत है, तो उसे अपडेट करना है। ये अभी तक कैरेंस की 2nd रिकॉल और किया की एज अ ब्रांड ओवरऑल 3rd रिकॉल है। तो अगर आप लोगों में से किसी के पास कैरेंस है या आपके किसी नोन के पास कैरेंस है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर देना, ताकि इनकेस अगर उनके पास डीलर से कोई इन्फॉर्मेशन ना आई हो तो उनको कम से कम अवेयरनेस हो। नेक्स्ट अपडेट है निसान मैग्नाइट की। भाई निसान वाले खूब मार्केटिंग के अंदर जोर लगा रहे हैं। इन्होंने निसान मैग्नाइट को फिर से ऑफिशियल कार बना दिया है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का, ताकि थोड़ी सी और गाड़ी को विजिबिलिटी मिले। पर निसान की कुछ वो बात बन नहीं पा रही। आप लोगों को क्या लगता है कि निसान की गाड़ियां उतनी फेमस क्यों नहीं है और उतनी क्यों नहीं बिक रही? क्या रीजन हो सकता है? अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि थोड़ी सी पब्लिक इनसाइट्स और लोगों का पल्स पता चल सके कि वो इस ब्रांड के बारे में और इनकी गाड़ियों के बारे में क्या सोचते हैं। एंड नेक्स्ट और फाइनल अपडेट है टोयोटा की। सबसे पहले हाईराइडर की बात करते हैं। तो हाईराइडर की डिलीवरी शुरू हो चुकी है एंड वेटिंग पीरियड इज अप टू 6 मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन दी वेरिएंट्स। वेरिएंट्स का जो ब्रेकअप है वेटिंग पीरियड का, ये कहीं पे मेंशन नहीं है और ये मुझे भी नहीं पता चल पा रहा है। सो अगर आप लोगों में किसी ने हाईराइडर बुक करा रखी है, चाहे माइल्ड हाइब्रिड हो या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो, तो अपने वेरिएंट का नाम प्लस कितना वेटिंग पीरियड है एक बार वो बता देना, जिससे कि सबको हमें पता चल जाए कि वेरिएंट वाइज कितना इंतजार करना पड़ेगा गाड़ी की डिलीवरी के लिए। ये मैं हम सबको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तो कमेंट्स पढ़ता ही हूँ, बाकी और भी काफी सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं, वो भी नीचे कमेंट्स पढ़ते होंगे, तो उन्हें भी जानने को मिल जाएगा। और अब फाइनली बात करते हैं इनोवा की और फॉर्च्यूनर की। सो मैंने काफी पहले एक शॉर्ट्स डाला था, आई थिंक 1 सितंबर को या 31 अगस्त को, जिसमें मैंने कहा था कि टोयोटा इनोवा डीजल की बुकिंग्स पॉज हो रखी है। डीलर्स जो हैं वो डीजल वेरिएंट की बुकिंग्स नहीं ले रहे हैं,
सिर्फ पेट्रोल की ले रहे हैं। तो उसके ऊपर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसकी बुकिंग्स रिज्यूम हो जाएंगी, जनवरी 2023 में आ जाएंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि डीजल तो डिसकंटिन्यू हो चुका है, बंद हो चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि टोयोटा तो वाइंड अप करने वाली है, पैकअप करने वाली है, ये तो देश छोड़ के जाने वाले हैं, इनकी यहाँ दाल गल नहीं रही। तो मेरे को लगा कि मैं इसके ऊपर भी थोड़ा जाते जाते डिस्कशन कर लेता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इनोवा डीजल की बुकिंग बंद करने के कुछ ही दिनों बाद, आई थिंक 2 हफ्ते बाद, इन्होंने टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x4 वेरिएंट जो है डीजल का, उसकी बुकिंग्स लेनी भी बंद कर दी है। जो 2 व्हील ड्राइव है डीजल का, उसकी बुकिंग्स चल रही हैं, 4 व्हील ड्राइव की बुकिंग्स बंद हैं। तो अब चलते हैं पहली बात पे कि टोयोटा ने तो डीजल की बुकिंग ही बंद नहीं करी है, गाड़ी बंद कर दी है और अब ये कभी नहीं मिलने वाली। तो ये मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक अजम्पशन है, ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है नहीं टोयोटा की तरफ से। इनफैक्ट टोयोटा ने तो अनाउंस ये किया था ऑफिशियली कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा लंबा वेटिंग पीरियड जा रहा है, कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा इंतजार करनी पड़ रही है और हम चाहते नहीं कि ये वेटिंग पीरियड इंडेफिनेटली बढ़ता ही रहे, इसलिए हम टेम्परेरी बेसिस पे बुकिंग्स हॉल्ट कर रहे हैं। जब अगस्त में जितनी हमारी बुकिंग है उनकी डिलीवरीज को हम केटर कर लेंगे, उसके बाद हम दोबारा बुकिंग्स शुरू कर देंगे। तो जब टोयोटा ऑफिशियली कोई चीज़ बता रहा है तो ज़बरदस्ती उसको झूठा मानना कि नहीं हमें तो पता है कि बंद होगी, झूठ बोल रहा है, वो जिसको नहीं मानना, जो सोच के बैठा है कि झूठ बोलना है, तो वो तो देखो उसकी मर्जी है। अब कुछ लोगों का मानना है कि ये तो सिर्फ एक पर्दा है जो कि टोयोटा वाले डाल रहे हैं कस्टमर्स के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल बात यह है कि एमिशन टेस्ट्स में फेल हो गई इनोवा, COP एमिशंस टू बी प्रिसाइज, कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्शन टेस्ट। ये बेसिकली इंडिया में ARI कंडक्ट करता है वेरीफाई करने के लिए कि जो प्रोडक्शन रेडी मॉडल है वो टाइप अप्रूवल के साथ या होमोलोगेशन के साथ अडहियर करता है कि नहीं। ये भी वैसे एक उड़ती हुई रूमर है, बट मुझे समझो ये रूमर ज़्यादा कन्विंसिंग लग नहीं रही है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगस्त से लेकर सितंबर तक एकदम से कोई रेगुलेशन में चेंज आ गया। जो रेगुलेशन में चेंज आने वाला है वो 1 अप्रैल 2023 से आने वाला है। इसकी डिटेल्स मैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। सो अभी अगस्त से सितंबर के अंदर तक तो कुछ ऐसा रेगुलेशन में चेंज आया नहीं है। तो जो एमिशन मान लो कि अगस्त में गाड़ी कर रही थी, जुलाई में कर रही थी, वही सितंबर में कर रही होगी, और ऐसा बीच में कुछ चेंज भी नहीं आया, तो सडनली ARAI ऐसा क्या डिटेक्ट कर लेगा जिसके कहने पे टोयोटा वाले इनोवा की डीजल की प्रोडक्शन बंद कर देंगे या बुकिंग लेनी बंद कर देंगे। तो इसलिए ये बात मेरे को थोड़ी सी जमी नहीं। अगर आप लोगों को इसके अंदर कुछ मिसिंग लगता है या फिर आप लोगों के पास अगर कुछ इसमें कंफर्म्ड एडिशनल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है विद सोर्स, तो वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वरना अभी मुझे फिलहाल ये सिर्फ एक रूमर लग रही है। लेकिन फॉर्च्यूनर की जब इन्होंने डीजल 4 व्हील ड्राइव की बुकिंग्स लेनी बंद कर दी, तब थोड़ा सा कुछ लोगों में पैनिक ज़्यादा हो गया कि अब तो बस कंफर्म्ड है, डीजल तो आएगी ही नहीं, अब तो ये सिर्फ पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेके आएंगे, डीजल परमानेंटली बंद हो जाएगा। तो अगर डीजल इनको परमानेंटली बंद करना होता, अगर एमिशंस में दिक्कत होते, तो फिर सिर्फ 4 व्हील ड्राइव को ये लोग क्यों पॉज करते, 2 व्हील ड्राइव को भी पॉज कर सकते थे। अब बात यह है कि टोयोटा फॉर्च्यूनर के रिस्पेक्ट में टोयोटा ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है। इनोवा में तो दे दी कि बहुत ज़्यादा बुकिंग थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इसलिए हमने बंद कर दिया। फॉर्च्यूनर में उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अब स्टेटमेंट ना देने की वजह से ये रूमर मॉन्गरिंग और स्पेकुलेशंस, इनका पिटारा और ज़्यादा खुल जाता है। वैसे मैं एक बात बताऊँ, ऐसा हो सकता है कि टोयोटा ने फॉर्च्यूनर की भी बुकिंग्स ओवर बुकिंग या बहुत ज़्यादा डिमांड की वजह से बंद कर दी हो, क्योंकि फॉर्च्यूनर की बुकिंग बंद होना या पॉज होना पहली बार नहीं हुआ है। ये पहले 2009 में भी हो चुका है। 2009 भी क्या दिन थे ना, जब फॉर्च्यूनर 18,45,000 की आया करती थी। अब तो हाई राइडर आ रही है उतने की। देखते देखते महंगाई कहाँ बढ़ गई। खैर, सपनों की दुनिया से बाहर। 2009 के अलावा भी 2010 में फॉर्च्यूनर की बुकिंग्स को बीच में टोयोटा ने बंद किया था, अगेन बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हाई डिमांड। एंड दोनों बार 9 में भी और 10 में भी उन्होंने बुकिंग्स को दोबारा रिज्यूम कर दिया था, जब वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा पाए थे और वेटिंग पीरियड को घटा पाए थे। आई थिंक इनकी कुछ लिमिट थी कि 6 महीने से ज़्यादा वेटिंग पीरियड है तो उसको पॉज कर दो, और जब दोबारा वेटिंग पीरियड घट के 3 महीने हो जाए तब रिज्यूम कर दो। तो जब ये ऑलरेडी 2 बार हो चुका है, या हो सकता है कि भाई 2 से ज़्यादा बार भी हुआ हो, मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन दोनों का तो मेरे को पता है, तो सेम चीज़ ये 2022 में क्यों नहीं कर सकते। सो इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि नहीं टोयोटा तो झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि डिमांड की वजह से बंद कर दिया होगा, ये तो सच में इनकी प्रोडक्शन परमानेंटली बंद कर रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि टोयोटा वाले जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हो। मोरओवर रिसेंटली अगर आप लोगों ने मेरी प्राइस हाइक की वीडियो देखी हो, तो उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि फॉर्च्यूनर के और इनोवा के इन्होंने प्राइसेस भी हाइक किए हुए हैं। तो अगर इनको डीजल बंद ही करना होता तो ये डीजल वेरिएंट्स के प्राइसेस क्यों बढ़ाते हैं। अब रही बात लास्ट पॉइंट की कि टोयोटा का तो यहाँ काम नहीं चल रहा, इनकी तो यहाँ गाड़ियाँ उतनी बिक नहीं रही, ये तो अपना फोर्ड की तरह सब कुछ बैग एंड बैगेज लेके यहाँ से जा सकते हैं, धीरे से इन्होंने डीजल बंद कर दी, बाद में पेट्रोल भी कर देंगे, फॉर्च्यूनर भी बंद कर दी। तो ये चीज़ें तो मेरे को थोड़ा बेसलेस ही लग रही हैं फिलहाल, क्योंकि टोयोटा के लिए तो फॉर्च्यूनर और खासकर की फॉर्च्यूनर डीजल सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। बड़ा अंडा फॉर्च्यूनर है और छोटा अंडा इनोवा है। आप लोगों ने खुद सड़कों पर देखा होगा टोयोटा फॉर्च्यूनर कितनी बिकती है। भाई बाकी शहरों का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं दिल्ली NCR में रहता हूँ, और दिल्ली NCR के अंदर टोयोटा फॉर्च्यूनर सड़कों पे ऐसे घूमती है जैसे Hyundai क्रेटा घूम रही हो या सेल्टॉस घूम रही हो।
इतनी ज़्यादा सेल्स हैं इस गाड़ी की। और आप लोग मुझे एक बात बताओ कि 45 से 50 लाख की प्राइस रेंज में फॉर्च्यूनर के अलावा ऐसी कौन सी दूसरी गाड़ी है इतनी महंगी जो इतनी ज़्यादा सड़कों पे दिखती हो, जिसकी सेल्स इतनी ज़्यादा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दी 25 to 30 लाख ब्रैकेट जिसमें कि इनोवा आती है, एंड इन दी 40 to 50 लाख ब्रैकेट जिसमें फॉर्च्यूनर आती है, इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर टोयोटा तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है मैक्सिमम अपनी गाड़ियां बेच रहा है। इतनी सेल्स शायद और किसी की हो ना। अगर मैं बिल्कुल चार्ट में जाके सेल्स ब्रेकअप में जाके देखूं माइन्यूट चीजें तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट इन दीस प्राइस ब्रैकेट्स टोयोटा इज डूइंग फेयरली वेल। और अब हाईराइडर निकाली है तो इसकी भी ठीक ठाक डिमांड है, 6 महीने की वेटिंग तो पहुंचा ही दी है। और ऊपर से कंपनी ने इस हाईराइडर को प्रोड्यूस करने में और मैन्युफैक्चर करने में नई प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ बनाई होंगी, नई प्रोडक्शन लाइंस क्रिएट करी होंगी, इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करी होगी, तो इतने पैसे लगाने के बाद तो कोई नहीं जाएगा। सो इसलिए टोयोटा यहाँ से अपना सारा कुछ वाइंड अप करके चला जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी भी मुझे फ़िलहाल तो ऐसी नज़र नहीं आ रही। बाकी देखो भाई, ये वो चीज़ें हैं जो मुझे लगती हैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये पत्थर की लकीर नहीं है। फोर्ड भी मुझे बता के नहीं गया था यहाँ से कि जी मेरा तो चल नहीं रहा काम, मैं तो जा रहा हूँ, और ना ही किसी ने प्रेडिक्ट किया था। मैं फोर्ड के बारे में भी ये सोचता था कि अच्छी कंपनी है, बढ़िया गाड़ियाँ बना रही है, और मेरे पास फोर्ड की कई गाड़ियाँ रह भी चुकी हैं। सो आई कैन बी रॉन्ग, दीज आर ओनली बेस्ड अपॉन माई ऑब्जर्वेशंस। बाकी कभी भी कोई भी ब्रांड, कोई भी कंपनी कभी भी किसी भी तरह का झटका दे सकती है जिसका कि कस्टमर्स को होश भी ना हो। लेमन ब्रदर्स कोलैप्स होगा एकदम से, सोचा था। सो इसलिए कभी किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करा नहीं जा सकता, ना ही करना चाहिए। मैं तो जो चीज़ें बता रहा हूँ वो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड थोड़ी बहुत जो न्यूज़ रिपोर्ट्स और कंपनी कम्युनिकेशन पब्लिक डोमेन में जो अवेलेबल होता है उसके बेसिस पे कह रहा हूँ। बाकी हाँ, मैं ज़्यादा फिर से एक चीज़ कहूँगा कि अगर इन सारी चीज़ों के अंदर आपके पास कोई कंफर्म्ड ऑथेंटिक न्यूज़ हो विद सोर्स, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वरना स्पेकुलेशन करना, रूमर में बिलीव करना, कुछ भी अंदाज़ा लगाना, इसका तो कोई अंत नहीं है। इसको लेके तो दुनिया हज़ारों कमेंट भी कर सकती है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। चलो भाई, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय।